स्टार्ट कर दिएगा। चलो, हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पैट एग्ज़ाम के लिए जीएस की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एससी जिस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, यूपी ट्रिपल एससी, लास्ट ईयर इस एग्ज़ाम की स्टार्टिंग हुई थी और अभी ये सेकंड एग्ज़ाम इज टू बी कंडक्टेड इन अक्टूबर। शायद अक्टूबर की डेट विट कुछ पोस्टपोन हुई है, सितंबर होनी थी पहले, अभी अक्टूबर कुछ हो रखी है। तो अभी तक तो इस चैनल के माध्यम से आप देख ही रहे थे कि कैसे सागर सर ने आपको बहुत सारी चीज़ें गणित की सिखाई और इसी तरह सीखते रहिए आगे भी। हम लोग बात करेंगे जनरल स्टडीज़ की। जनरल स्टडीज स्टैंड्स फॉर जीएस, राइट। तो जीएस की बात करेंगे। जीएस में बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, इतिहास होगा, भूगोल होगा। हाँ भैया, होगा कि नहीं? इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारे। कहाँ ही लिखने को बैठेंगे, आपका टाइम भी। सिलेबस तो देख लेना क्या ही है उसमें। चलो वापस आगे, फिर एक एक करके स्टार्ट ही करना और एक एक करके सारे टॉपिक्स को देखेंगे। आपके पास सिलेबस आई होप सो होगा, इतना तो मैं समझता ही हूँ, और नहीं हो तो अरेंज कर लेंगे, क्वेश्चन बैंक को भी अरेंज कर लेंगे, जिससे कि क्या तैयारी एकदम सटीक हो। फाइन। तो आज स्टार्ट करते हैं इतिहास से। इतिहास भैया पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है, पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है, पहली बात ये सुनना है, राइट। क्यों नहीं पढ़ना है? अरे मैं मना कर रहा हूँ इसलिए नहीं, सिलेबस में ही नहीं आना, जो सिलेबस आएगा वही तो पढ़ेंगे। हाँ, तो भैया सिलेबस में क्या ही दे रखा है? पहला तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है इसमें, और इसके बाद दूसरा वाला पढ़ेंगे हम लोग, क्या? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, राइट। और तीसरा वाला, इसके बाद सीधा बौद्ध धर्म पे आ जाएंगे। नेक्स्ट वन जैनिज्म, मतलब जैन धर्म। देन मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य साम्राज्य। अरे देख लेना और सारे टॉपिक्स जो भी हो सिलेबस में, क्या ही करेंगे हम लिख के, मैं भी लिखने लग गया। चलो स्टार्ट ही करते हैं, आपका टाइम भी बहुत कीमती है। एक तो एक आप टाइम ही निकाल रहे हो पढ़ने के लिए, इतना क्या काम है ना? पढ़ाई बड़ा मुश्किल काम होता है। चलो आसान करते हैं, इतिहास की बात करेंगे, राइट। पहला टॉपिक जैसे अभी जस्ट मैंने बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता। इसका कोई काम नहीं है अभी, जब होगा तो करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, बोल सकते हैं हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है इसको, राइट। हम आपको बताते हैं इसके बारे में। हो क्या रहा था एक्चुअली 1850 के आसपास जो हो रहा था, खुदाई का काम चल रहा था, रेलवे लाइन बिछाई जानी थी। तो उस खुदाई के काम में हुआ गया, पश्चिमी भारत वाले क्षेत्र में देखा गया कि कुछ सभ्यता के अवशेष जैसे प्राप्त होने लग रहे हैं। तो इस बात को सूचित किया गया। उस समय जो एएसआई के अध्यक्ष हुआ करते थे, कनिंघम, कनिंघम नाम है उनका, अलेक्जेंडर कनिंघम, नाम याद ही रखना है, कहो यही पूछ लें। एएसआई के अध्यक्ष कौन थे? कनिंघम। तो इनके समय जब बात आई है और इन तक सूचना आई, तो फिर देखा गया बहुत सारे विद्रोह में उलझ रखे थे ब्रिटिश। तो बहुत सारा कुछ उनका एक्सपेंस वगैरह का मामला था, तो उन्होंने कहा कहाँ यहीं फंसेंगे, बहुत सारा खर्चा वगैरह, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है, उन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया। लेकिन हुआ क्या, 1921 के समथिंग, 1921, दयाराम साहनी साहब, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ उस तरफ थोड़ा इंटरेस्ट लिया और खोज की। तो हड़प्पा जगह इन्होंने खोज निकाली। और फिर इतना ही नहीं, इनके एक साल बाद 1922 में ही, नाम था राखल दास बनर्जी, आर डी बनर्जी। आपकी खोज करते हैं किसकी? मोहन जोदड़ो। हाँ देखी तो होगी मूवी मोहन जोदड़ो, वही वाली। हाँ वो तो मूवी है, मतलब कुछ मसाला मिर्च तो डालेंगे ही। तो यही राखल दास बनर्जी ने किसकी खोज कर ली? मोहन जोदड़ो। तब इन लोगों का ध्यान कुछ ज़्यादा आकर्षित हुआ कि नई चीज़ों को देखना चाहिए, कराना चाहिए। फिर यहाँ पर इस तरह से खोज शुरू हो जाती है। तो भैया खोज में हुआ क्या क्या, बहुत सारे फैक्ट्स निकल के आए। पहला तो यही कि सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह कितनी विस्तृत थी, कहाँ कहाँ क्या क्या था। बहुत सारे नगर निकल के आए, मेनली 6 नगर थे इसमें, 6 नगर निकल के आए, और बहुत सारे छोटे छोटे स्थान भी। उन सारी चीज़ों को देखेंगे एक एक करके। बात करते हैं आईबीसी की। मैं सिंधु घाटी की सभ्यता को बार बार आईबीसी लिखूंगा, तो आप समझते रहेंगे। इसके सबसे पहले पॉइंट नोट करते चलेंगे आप साथ साथ।
साथ के साथ मैं अलग से नहीं कहूँगा आपको, आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो लिखेंगे। अवशेष किसने खोजे भैया? मैसन नाम था, अवशेष खोजने वाले का नाम था मैसन, चार्ल्स मैसन। सबसे पहले अवशेष खोजे चार्ल्स मैसन ने, राइट। जैसे भैया अवशेष खोजे तो अवशेष खोजने के बाद चीज़ों का पता लगाया जाने लगा। उसके साथ साथ फिर क्या हुआ, इसका जो नाम रखा गया, हड़प्पा सभ्यता जिसने नाम रखा उनका नाम, मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, नामकरण किसने किया इसका? मार्शल नाम था जी, मार्शल। इसका नामकरण किसने किया? मार्शल ने। भैया ये आईबीसी जो थी, ये सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसका नाम रखने का कारण क्या था? हड़प्पा जो था वो सबसे पहले खोजा गया नगर था, लिखेंगे सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो पाक में पड़ता है, पाक मतलब पाकिस्तान, राइट, वही बगल वाला। दूसरी बात करते हैं, पाकिस्तान की बात होगी तो ये सबसे बड़ा नगर है, और जब सबसे बड़े नगर की बात हो रही है तो फिर सबसे छोटे नगर की बात करेंगे। सबसे छोटा नगर अल्लाहदीनो, सबसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे छोटा नगर, लिखेंगे सबसे छोटा नगर अल्लाहदीनो, अल्लाहदीनो। इट ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम पाकिस्तान, राइट, ये भी पाकिस्तान में ही। इतना सारा कुछ हो गया, नीचे जगह तो है, हाँ कर सकते हैं। इसका आकार देखो जरा भैया, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सभ्यता खोजी गई हड़प्पा, इसका आकार समथिंग अराउंड कुछ इस तरह से था, त्रिभुजाकार था, त्रिभुज जैसा था, कुछ इस कदर से मान लो, हल्का सा, एग्जैक्टली तो नहीं था पर थोड़ा सा ऐसे करके, और फिर इधर आते हुए थोड़ा और नीचे। अभी क्या ही इतना सजाना है, त्रिभुजाकार देखते रहो, कौन सा आकार पूछने ही वाला है आपसे। त्रिभुजाकार था, और इसमें सीमाएं लिखेंगे, सीमाएं पूछते हैं वो, उत्तर में क्या था, दक्षिण में क्या था, ये भैया इसकी सीमाएं नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। मांडा, ऊपर जम्मू कश्मीर वाले सेक्शन में पड़ता है मांडा, मांडा। ये कौन सी सीमा होगी? ये तो सबको ही पता होगा, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, यहाँ वेस्ट होता है, दिस वन इज कॉल्ड ईस्ट, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ये क्या बताने वाली चीज थोड़ी। तो ये मांडा, नीचे दाइमाबाद, दाइमा, मैं कुछ ठीक से नहीं लिख पा रहा हूँ यहाँ पे, नीचे ज़्यादा है, फिलहाल कोशिश करता हूँ। दाइमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, मैं MS लिख दे रहा हूँ, महाराष्ट्र, आप लोग लिखते रहेंगे, फाइन। दिस वन आलमगीरपुर, आलमगीरपुर मेरठ के पास पड़ता है, वही वाला सेक्शन है उसी तरफ। मेरठ मतलब यूपी, अपना वाला यूपी जिसकी तैयारी कर रहे हो आप, ये एग्जैक्टली। और इस तरफ सुतकांगडोर, सुतकांगडोर ये पाकिस्तान में, ईरान की सीमा के थोड़े पास पास पड़ता है, वही सारा एरिया। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, एक बार रिकॉल करते हैं भैया। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। खोज सबसे पहले किसने करी? दयाराम साहनी ने करी। किस जगह की? हड़प्पा जगह की। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा हुआ करता था, इसलिए इसका नाम क्या रखा? हड़प्पा रखा। दूसरे नंबर पे किसने खोज करी? 1922 में राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी जैसे खोज करी तो उसका नाम क्या निकला? मोहनजोदड़ो, मतलब मोहनजोदड़ो उसका नाम रखा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेषों को सबसे पहले किसने खोजा था? चार्ल्स मैसन ने खोजा था। नामकरण किसने रखा? मार्शल महोदय ने। सबसे बड़ा नगर कौन सा? मोहनजोदाड़ो है। सबसे छोटा नगर अल्लाहदीनो है। दोनों पाकिस्तान में अवस्थित हैं। और मैंने बताया आपको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सभ्यता थी, इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। अब बात करते हैं इसकी टाइमिंग की। तो भैया ये जो है 2350 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म के पहले। 2350 बीसी से 1750 बीसी इसका टाइमिंग है, ये माना जाता है। इसके बाद फर्दर आगे चीजें हम लोग पढ़ रहे होंगे, वैदिक एरा आ जाएगा उसके बाद। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चला जाए। हो गया वो इतना नोट, इसमें कुछ खास था ही क्या? मोस्टली चीज़ों को क्लास के दौरान ही याद करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद रिवीजन रहेगा तो चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। फाइन, देखो जरा लिखेंगे। हड़प्पा सभ्यता जो हुआ करती थी, इस समय क्या था? 6 प्रमुख नगर थे।
में 6 नगर, 6 नगरों के नाम, नगर 6 ही हैं, लिखेंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली। यार किचर किचर कैसे कर रहा है, करो स्टार्ट। काली चनुदड़ो, इन 6 जगहों के नाम। भैया आपसे सवाल ये भी हो सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में, इसमें फेंक ही देता हूँ बार बार, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से कौन सा नगर नहीं था? तो 4 ऑप्शन में से 3 यहाँ से रह सकते हैं, एक कहीं और से रह सकता है। आप लोग करते रहेंगे भाई। अभी देखो जरा, इनका लिखना क्या है, खोज किसने करी थी? अभी अभी बताया था किसने? दयाराम साहनी ने इसको खोजा था। मोहनजोदड़ो को राखल दास बनर्जी ने खोजा था। लोथल को किसने खोजा था? कालीबंगा अमलानंद घोष। बनावली RS बिस्ट। चंद्रदड़ो मजूमदार लिख लो आप। ये सारे इनके खोजकर्ता हैं। तो ये सब नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, कर सकते हो, क्या ही दिक्कत है इनमें। हाँ एक चीज़ और, नदियाँ भी लिखवा दूँ क्या यहीं से? देखो भैया, कौन सा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा रावी नदी के, रावी नदी के किनारे। किनारे क्या, ये लिख लो, बाईं तरफ पड़ता है ये, बाईं तरफ, बाईं किनारे पर, लेफ्ट साइड। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे है, दाईं तरफ पड़ता है ये। नेक्स्ट वन लोथल भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ आप नदी लिख लेना ऊपर, नदी, भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगा ये घग्गर नदी पड़ती है, घग्गर। बनावली क्या कहता, घग्गर, इसका सरस्वती नदी। और ये चनुदड़ो सिंधु नदी, ये सारे हैं। एक और लिख सकते हो वैसे ही, मतलब ये नहीं है, नगर नहीं है, अलग से ही लिख सकते हो। धौलावीरा, मझर या मगहर, ये नदी के किनारे पड़ता है, ये सारा। तो ये सारी नदियों की बात हमने कर ली। एक बार रिकॉल करते हैं, देखो एक साथ 6 नगर कौन कौन से हैं बताओ मेरे साथ साथ, एक बार मन में ही रिकॉल करना आप सारे लिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। देखो अब आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या, कि प्राप्त हुए अवशेष। अवशेषों सवाल जरूर आ जाता है, कई बार पूछा जाता है। तो ये हड़प्पाकालीन स्थल हैं, हेडिंग लगा लो गया, हड़प्पाकालीन स्थलों से प्राप्त अवशेष। पहला देखो हड़प्पा नगर था, वहाँ से क्या खोजा गया था? वहाँ से R37 कब्र, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। R37 कब्रिस्तान, इसकी खोज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। R37 कब्रिस्तान की खोज कहाँ से हुई थी? हड़प्पा से हुई थी। और उसके बाद पशुओं का चिन्ह भी खोजा गया, और इक्का गाड़ी भी खोजी गई, अन्नागार भी खोजा गया, प्रसाधन सामग्री, ये सारा कुछ तो लिखना ही है, वापस लिखेंगे। प्रसाधन सामग्री, एक सिंगी पशु का साक्ष, कांसे का दर्पण। भैया हम आपको बताएं क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही कांसे की खोज करी थी। कांसे की खोज
इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ के लोगों ने कांसे की भी खोज करी थी। कांसे की खोज होती कैसी? कांसा बनता है कैसे? तांबा और टिन, इन दोनों को मिला देते हैं तो फिर कांसा बनता है, राइट। और टिन मोस्टली अफगानिस्तान से, ईरान से आया करता था उन दिनों, तो ये, और तांबा अपने भारत में ही, भारत से ही उपलब्ध हो जाता था। कहाँ से? याद करो, खेतड़ी राजस्थान, खेतड़ी खान है तांबे की, अभी भी सबसे बड़ी खान है, तो वहाँ से। वापस यहाँ आ जाते हैं। दूसरा हड़प्पा में इतना ही पढ़ लेंगे बस, बहुत है, इतने से अपना काम चल जाएगा। दूसरा बात करते हैं किसकी? मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो, यहाँ से पशुपतिनाथ, इन्हें शिव भगवान से जोड़ के देखा जा रहा है कि शिव जी की है कि मूर्ति। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी यहाँ, और मातृ देवी की मूर्ति, प्रतिमा, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार यहाँ भी मिला था, हड़प्पा में भी अन्नागार मिला था, यहाँ लिख देता हूँ अन्नागार मतलब जहां पर अनाज को संग्रहित करते थे, अनाज को रखते थे। एक जगह और से, मतलब 3 जगह से कुल अन्नागार मिलेगा, एक लोथल भी, वहां भी अभी बात करेंगे। पशुपतिनाथ की मूर्ति की बात होगी, मातृ देवी की बात होगी, और एक चांदी की डिबिया थी, उसके अंदर एक सूती वस्त्र रखा था, तो सूती वस्त्र का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है, सूती वस्त्र। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो के लिए, इतने से अपना काम बन जाएगा। एक दाढ़ी वाले पुजारी की भी यहाँ से मूर्ति मिली है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ दाढ़ी वाला पुजारी। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, मैं मिटा देता हूँ आगे, यहाँ पर स्पेस है, मैं यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ, नोट कर लो। लोथल की बात करें, तीसरा लोथल से मनका,